So now let us understand what is decomposition reaction. The first what we read is a combination reaction. The second what we are going to study is decomposition reaction. So what is decomposition reaction? See, as I told you earlier, the name itself speaks. So decomposition का मतलब होता है to break down. Decompose का मतलब basically होता है to break down into smaller particles या smaller substances. So decomposition reaction क्या है? एक ऐसा reaction है in which a compound enters into a reaction and is broken down into two or more other substances. ये जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन का. जैसे कि हम अगर कॉम्बिनेशन को एक जनरल फॉर्मूला से बताए थे, सेम वे इफ वी राइट ए जनरल फॉर्मूला फॉर दिस, तो वी कैन रिवर्स दैट. वी कैन राइट ए बी अ कंपाउंड व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन it results in the formation of A plus B. A single compound enters and it is broken down into two or more simpler substances. Right? So that is decomposition reaction. Right? अब decomposition reaction को भी वेरियस वेज से किया जाता है. किसी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है तो उसको वेरियस वेज से हम लोग तोड़ सकते हैं. लाइक द फर्स्ट वन हियर इज by heating a substance. हम लोग एक कंपाउंड को तोड़ सकते हैं by heating it. और तुम लोग को इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मैं बता रहा था कि when we heat a carbonate ore, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो what we get is a metal oxide प्लस तुम लोग को बोला था जब कार्बोनेट को हीट करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो हियर अ सिंगल कंपाउंड entering into a reaction and it is broken down into two substances. So this type of decomposition is called as thermal decomposition reaction. That means this is carried out by heating a substance. तो इसको हम लोग बोलते हैं thermal decomposition reaction. थर्मल मतलब हीट. दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज नोन एज थर्मल decomposition reaction. Now let us take another example of breaking a substance decomposition reaction by providing heat, and try to understand. I am giving you those examples which are given in your NCERT book, right? So practice these reactions. Questions are based only on your NCERT book. So जितने इस reactions को practice करोगे उतना आपका परफेक्शन आएगा. दैट्स वाई सेड इन द स्टार्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. ये मत सोचना कि एक बार मैंने पढ़ा मुझे याद हो गया. नो, इट विल नॉट हैपन. तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स एंड डू इट. Right. So let us take another example. Let us take an example of another salt, that is lead nitrate, PbNO3 whole 2. आई होप यू रिमेंबर दिस इज अ पॉलीएटमिक आयन नाइट्रेट. इसकी एक वैलेंसी, तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि लेड की कितनी वैलेंसी है. यहाँ पे लेड की वैलेंसी 2 थी, ये नाइट्रेट के साथ चली गई तो PbNO3 whole 2 दैट. राइट. दिस लेड नाइट्रेट व्हेन हीटेड, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो दिस अगेन विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रेट जब टूटता है तो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी NO2 प्लस एक ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी. राइट. तो दिस इज हाउ व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ब्राउन fumes will be coming out which show that it is nitrogen dioxide. A yellow substance will be formed which is basically lead oxide and oxygen gas will be coming out. Right. The same way if we heat another salt, that is FeSO4, आयरन सल्फेट. अब यहाँ पे आयरन की दो वैलेंसी, सल्फेट की दो वैलेंसी,
तो जब हम लोग वैलेंसी को एक्सटेंड करते हैं तो आई सेड कि इसको काट देंगे, लोअर पॉसिबल में ले जाएंगे, तो FeSO4 हो गया, 2 2 कट गया दोनों का, FeSO4। जब इसको हीट करेंगे तो अगेन आपको मिलेगा एक सॉल्ट, एक मेटल ऑक्साइड Fe2O3, राइट। यहाँ पे अब इसके हिसाब से आयरन की 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, प्लस जब ये सल्फेट टूटता है तो पंजेंट ऑर्डर सल्फर के साथ एक गैस निकलती है, 2 गैस, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3 विल बी गिवन आउट। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा, स्मेल होगा सल्फर का, तो दिस इज व्हाट इज FeSO4 व्हेन हीटेड इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ Fe2O3 आयरन ऑक्साइड plus sulfur dioxide and sulfur trioxide. So these are some of the examples of decomposition reaction by heating, that means thermal decomposition reaction. Now another way of breaking a substance is by passing electricity, right? When we pass electricity in the molten state of any substance compound, it dissociates into different parts. So let us take example here. Let us say by passing electricity. Now बहुत सिंपल से एग्जांपल आप लोग शायद पहले पढ़े होंगे किसी क्लास में कि जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन करते हैं, जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो दिस वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वी गेट 2 gases, one is hydrogen and the other is the oxygen, right? Told you about the electrolytic decomposition of water. I was talking about decomposition reaction, right? Everybody remembers. So water is broken down when we pass electricity into it, into hydrogen and oxygen. So how this is done? Remember, it's a very important question and this is asked in your examinations, board examination. This year also this question was there. So what we do basically, we take a voltaic cell. Let us take, you can take anything, a mug or anything, plastic mug or something like this. You can take this mug here, right? Put 2 electrodes in this. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डालोगे, right? Connect these 2 electrodes with circuit, with a battery to pass current in this. The bigger one is the positive one, the smaller one is the negative one, right? Fill this tub with water, pure water. इस tub को पानी से आधा भर दो so that the electrodes get dipped inside this water, and put some H2SO4, dilute H2SO4, that is sulfuric acid in this. Few drops of dilute sulfuric acid in this. Why we add sulfuric acid? It makes this pure water conducting part, so it allows the current to pass through it. अगर ये नहीं डालोगे तो प्योर वाटर में सॉल्ट्स नहीं होते तो वो करंट को पास नहीं होने देगा. You must have read about this, right? So it's basically pure water, we say it's an insulator, it does not allow the current to pass through it. तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको conducting liquid बना देगा, it allows the current to pass through it, right? So dilute H2SO4 is added in this, and this is pure water, that is H2O, right? Now when this water gets splitted, it forms hydrogen ion, that is hydrogen is the positive ion and oxygen is the negative ion which is formed. बाद में ये convert हो जाते हैं gases में and the gases are collected. These positive ions they are known as cations and these negative ions they are known as anions. इनको हम cations बोलते हैं, इनको हम anions बोलते हैं, right? Now these 2 electrodes, the electrode connected to the negative terminal of the battery is known as cathode and the electrode connected to the positive terminal is known as anode, right? Cathode and anode. बहुत सिंपल तरीका है इन दोनों रॉड को याद रखने का, अगर आपको ये दोनों याद रहता है, cations and anions. See, cations are positively charged ions, right? तो ये पॉजिटिव cat किसके पास जाएगा, cat के पास जाएगा.
तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब कैथोड की तरफ, मतलब कैट कैट के पास जा रहा है। तो अगर कैटायंस आर पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। एन के पास जा रहा है, तो अगर एनायंस आर नेगेटिव तो एनोड इज पॉजिटिव। नाउ व्हेन वी पास करंट थ्रू दिस, व्हाट वी विल ऑब्जर्व that this hydrogen, the positive ion, starts moving towards this positive negative terminal, that is cathode, and you can see bubbles of hydrogen gas coming out from there, right? And this oxygen, it moves towards this anode, and bubbles of oxygen gas start coming towards this side, right? So cations move towards the cathode, that is hydrogen is collected at the cathode, and anions move towards the anode, that means oxygen moves towards the anode, and we collect the two gases. If you want to collect the two gases, you can collect it, put a inverted test tube over it, water filled test tube. The water will move downward. When the gases move up, the force of the gases will increase. They will displace the water downside, right? Clear? Now also what you will observe that at this terminal cathode के पास bubbles जो निकल रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा निकल रहे हैं compared to oxygen. Why this is happening? What is the reason for this? The simple reason is that water is made up of two parts of hydrogen and one part of oxygen. इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है and oxygen थोड़ा कम है. So this is the reason you can see double amount of hydrogen coming out from cathode, मतलब gases are more here, bubbles are more here, and here the bubbles are less. Clear? कोई confusion नहीं? This is a very important question. It is asked in your terminal exams, board exams, by which we can decompose a substance, or we can break a substance, is using light energy. So by providing light, जब हम light की energy को use करते हैं तो we can break some of the compounds, and उसका एक सबसे simple example है breaking down of silver chloride or silver bromide when exposed to light, right? So the third way how we can decompose a substance is by using light, right? We call it photochemical decomposition reaction. हम लोग इसको क्या बोलते हैं? Photochemical decomposition reaction. Now I told you the simple example of this is when we take silver chloride AgCl, right? When we keep it in the sun, light energy से ये break हो जाता है into silver and chlorine Cl2. Now here keep in mind one thing, this silver chloride is white in color, right? But when it is splits due to the light energy, the silver, it gives a gray color. So in the beginning we talked how we can say a reaction has occurred. So here this white silver chloride turns into gray color silver. So this shows that this is plain silver and the reaction has occurred. Another example is same thing, you can take silver bromide AgBr. This breaks down into silver and bromine, right? And remember one thing, this is used in black and white photography. The silver bromide, when it splits, this is used in black and white photography. See, I am trying to cover your CBSE part. Whatever main points are there in the NCERT, which is there, you should remember. तो वो पार्ट्स को ध्यान रखना है. इट कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म और इट कैन बी आस्क्ड इन एनी अदर वेज, right? So these are the various ways by which you have to remember the important parts. This is used for black and white photography. Here the color change, a very important part, that white color silver chloride changes into gray silver. अगर आप इस रिएक्शन को देखें, अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूँ तो ये बैलेंस्ड रिएक्शंस मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको, लेकिन इसको बैलेंस्ड वे में लिखने हैं सारे रिएक्शंस जितने भी हैं. अगर मैं इसको बैलेंस करने जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्लोरीन है, 1 सिल्वर, 1 क्लोरीन है, तो हम इसके आगे 2 पुट करेंगे और यहाँ पे इसके आगे 2 पुट करेंगे, तो आई थिंक ये बैलेंस हो गया. सेम वे यहाँ पे इसके आगे 2 पुट करेंगे, इसके आगे 2 पुट करेंगे, तो हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा.
right? So this is the another way of breaking down a substance, that is by using light energy. देखो सिंपल एक बात समझना है कि हमने तीन तरह से डिस्कस किया कैसे हम सब्सटेंसेस को ब्रेक कर सकते हैं. अब किसी भी चीज़ को अगर ब्रेक करनी है तो आपको उसमें एनर्जी एडिशनल बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट? तो हम वही कर रहे हैं. अब हम एनर्जी कैसे सप्लाई कर सकते हैं? देयर आर थ्री वेज आई सेड. फर्स्ट हीट एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड थर्ड लाइट एनर्जी. तो ये जो लाइट दे रहे हैं इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन.